में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पशुपालन विभाग के मुताबिक जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली समेत अब तक देश के 8 राज्यों में फैल चुकी है ये बीमारी। एहतियात के तौर पर दिल्ली में गाजीपुर मंडी के साथ ही बंद किए गए 4 पर्यटन स्थल। यूपी में बर्ड फ्लू के मद्देनजर कार्रवाई। लखनऊ और कानपुर में बंद किया गया चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में खाने के मेन्यू में बदलाव, रोकी गई चिकन की सप्लाई। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक 27 जिलों में 1100 कौवों की मौत। शिवपुरी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। मरे मिले 4 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मुर्गे में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं। झाबुआ में 6 मोर मृत पाए गए। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 24 से ज्यादा पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बीच 200 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत। पोंग डैम इलाके में मरे पाए गए पक्षी। हिमाचल में अब तक बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर। 4000 से भी ज्यादा पक्षियों की मौत का अनुमान। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बॉर्डर पर डटे किसानों के खिलाफ है याचिका। किसानों ने कहा कि उनके जुड़े मुद्दे का कोर्ट के पास नहीं है कोई हल। इस देश के राजनेताओं को सुलझाना होगा ये मुद्दा। किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे करेंगे पैरवी। किसान संगठनों का लिखित में कोई भी जवाब देने से इनकार। अटॉर्नी जनरल ने मौखिक तर्कों की बात लिखी। बोले लिखित में कुछ भी दाखिल नहीं होगा। सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन। आज भी किसानों की बैठक। 15 जनवरी को सरकार से 9वें दौर की वार्ता के लिए तय करेंगे रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। इस बीच लोहड़ी की तैयारियों में जुटे आंदोलनकारी सिख किसान। सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी के इशारे पर किसानों से खेल रहे हैं घिनौना खेल। राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान। कहा चिकन बिरयानी खाने वाले प्रदर्शनकारी किसान बर्ड फ्लू फैलाने का रच रहे हैं षड्यंत्र। मुर्गे खाएंगे और सब सामूहिक रूप से रहेंगे तो बर्ड फ्लू बढ़ने की पूरी आशंका है। इसका प्रकोप तेज गति से फैल सकता है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के बयान को कांग्रेस ने बनाया हथियार। अजय माखन बोले दिलावर के बयान से सामने आई किसानों के प्रति बीजेपी की मानसिकता। टोंक में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, केंद्र कृषि कानूनों को ले वापस। 2 दिवसीय टोंक दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने बैलगाड़ी से किया सफर। बोले भूखे प्यासे किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। फिराद हकीम ने कहा सीएम ममता किसानों की जमीन के लिए लड़ रही है जंग, लेकिन बीजेपी कर रही है किसानों की हत्या। दिल्ली बॉर्डर पर मरते किसानों से बेपरवाह सरकार। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिराद हकीम का बीजेपी परवार। कहा जो लोग पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं किसानों का भविष्य वो बना रहे हैं बहाना। किसानों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में छिड़ी सियासी जंग। टीएमसी ने बीजेपी की किसानों की चिंता को झूठा बताया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया पलटवार। किसानों के हित के लिए टीएमसी के संकल्प पत्र को बताया सीएम ममता की नौटंकी। कृषि कानून पर सरकार को पटकनी देने की कोशिश में जुटे किसानों ने खेला असली दंगल। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर लड़ी कुश्ती। अमृतसर में महिलाओं ने कृषि कानून के विरोध में जलाई इसकी कॉपियां। गिद्दा कर मनाई लोहड़ी। दिल्ली के नजदीक सरहदों पर डटे हैं महिलाओं के पति। करनाल पुलिस ने हंगामा करने वाले 71 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। आईपीसी की धाराओं समेत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज। कल करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत से पहले लोगों ने किया था हंगामा। तोड़ दिए थे मंच और कुर्सी। बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने सीता को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया। रावण के अपहरण करने को बताया सीता का सौभाग्य। टीएमसी सांसद ने सीता अपहरण को सियासत से जोड़ा। हाथरस कांड से की तुलना। তোমার চেহারাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के बयान को बताया निंदनीय। हावड़ा में बीजेपी नेता ने कल्याण बैनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मैथिली समाज ने टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी से बयान पर 24 घंटे के भीतर माफी की मांग की। माफी नहीं मांगे जाने पर बड़े प्रदर्शन की धमकी। उत्तर हावड़ा में सांसद कल्याण बैनर्जी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन बयान की निंदा की गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर किया वार। कल्याण बैनर्जी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने सीएम ममता पर किया सीधा वार। कहा उनके राज में महिलाओं पर हुआ सबसे ज्यादा अत्याचार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद के बयान पर जताया रोष। कहा जनता माफ नहीं करेगी। কি করে পাবেন সেটা আগে সুনিশ্চিত করুন, নাহলে কিন্তু আগামী ইলেকশনে পশ্চিমবাংলার যে বিশাল কৃষক সমাজ তারা আপনাকে মাফ করবে না।
पीएम मोदी आज से मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद शाम 4 बजे होगा। मुफ्त वैक्सीन का उठ सकता है मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के लिए 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स का किया गया है चयन। कोरोना टीकाकरण को लेकर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयारी पूरी। वैक्सीन को स्पेशल ट्रक में लादकर भेजने की प्रक्रिया शुरू। ट्रक के जरिए पूरे देश में भेजी जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन। 400 एसी ट्रक में निश्चित तापमान पर रखी गई है वैक्सीन। यूपी में आज टीकाकरण के ड्राई रन का फाइनल राउंड। पूरे यूपी में 1500 साइट पर टीकाकरण का अभ्यास। राजधानी लखनऊ में ड्राई रन को देखते हुए लखनऊ के केजीएमयू में भी सारी तैयारियां पूरी। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ वैक्सीनेशन ट्रायल। बीजेपी नेता तथागत रॉय का सीएम ममता पर वार। केंद्र से भेजी वैक्सीन को अपना बताकर मुफ्त बांटने का ऐलान। उठाना चाहती हैं चुनावी फायदा। दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर लागू करती हैं ममता ताकि उन्हें मिल सके इसका फायदा। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 16,311 नए केस, जबकि 161 लोगों की गई जान। अभी भी 2.25 लाख एक्टिव केस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे असम। सिलचर से शुरू करेंगे विधानसभा चुनाव का प्रचार। असम में इसी साल अप्रैल मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने शुरू किया विजय संकल्प समावेश मिशन। पीएमसी बैंक घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से ईडी की पूछताछ आज। ईडी ने वर्षा राउत को भेजा समन। 5,600 करोड़ के घोटाले की तफ्तीश के दौरान ईडी ने शिवसेना विधायक की कंपनी से जुड़े 112 प्लॉट्स कब्जे में लिए। यूपी में आम आदमी पार्टी ने ठोकी चुनावी ताल। सोमनाथ भारती को सौंपा गया रायबरेली, अमेठी और प्रयागराज का प्रभार। हिमाचल के ऊना में नगर परिषद के सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस खाली हाथ। हिमाचल के बिलासपुर में निकाय चुनाव में लहराया भगवा। 11 वार्ड्स पर 7 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस की जीत। ग्वालियर में हुआ गॉडसे ज्ञानशाला का शुभारंभ। हिंदू महासभा कार्यालय में गॉडसे की तस्वीर पर माला पहनाकर तिलक लगाकर की गई आरती। देश की बेटियों ने पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर सबसे लंबी उड़ान पूरी करके रचा इतिहास। एयर इंडिया की 4 महिला पायलट्स का बेंगलुरु पहुंचने पर स्वागत। महिला पायलट का दल सैन फ्रांसिस्को से डायरेक्ट बेंगलुरु तक भर चुका है उड़ान। आज सुबह करीब 4 बजे हुई लैंडिंग। देश में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। रामबन, किश्तवाड़ और बांदीपोरा में एवलांच की आशंका। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद राज्यपाल ने घोषित की प्राकृतिक आपदा। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आपदा से प्रभावित इलाकों में मदद। रेस्क्यू वाहन, एम्बुलेंस की फौरन भेजी गई मदद। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में तापमान में आएगी कमी। अगरतला में 5 दिन के एडवेंचर महोत्सव का आयोजन। फायर बलून से लेकर तीरंदाजी तक का लोग उठा रहे हैं लुत्फ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में फिर -1 डिग्री पहुंचा तापमान। राजस्थान के रेगिस्तान में जम गई रेत। रामबन में चट्टान खिसकने से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। हादसे में बाल बाल बचा माल से लदा हुआ ट्रक के गुजरते ही रेत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। कच्छ के पास मांडवी के समंदर में जलकर खाक हुआ जहाज। दुबई से सूडान जा रहा था कार्गो। आग फैलते देख जहाज के 8 चालक दल के सदस्य समुद्र में कूद गए। स्थानीय मछुआरों ने सभी को बचाया। राजगढ़ की तानिया ढागा ने 43 दिन में साइकिल से 3800 किलोमीटर का सफर किया तय। इतना लंबा सफर करने वाली देश की पहली पैरा साइकिलिस्ट बनी। विशाखापट्टनम में हवाला रैकेट कनेक्शन में 2 गिरफ्तार। पुलिस ने 70 लाख कैश जब्त किया। आजमगढ़ में सेल्समैन ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी की बस्ती पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में 3 आरोपियों को दबोचा। हथियार बरामद। चेन्नई में किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले बुजुर्ग ने की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। छपरा में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। परिजनों ने गांव के 2 लड़कों पर छेड़खानी का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी के दौरान बरामद हुए 2 शव। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश अतहर रहमान को किया गिरफ्तार। कई दिन से थी तलाश। यूपी के सिंगरौली में 240 क्विंटल धान के साथ पकड़ा गया ट्रक। यूपी से खरीदकर एमपी में अवैध बिक्री के लिए जा रहे थे कारोबारी। हाजीपुर पुलिस ने अगवा लड़की को छुड़ाया। अपहरण के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। छपरा पुलिस को कामयाबी। दारोगा सिपाही हत्याकांड में लूटी गई AK-47 पिस्टल बरामद। आरोपियों का सरेंडर। मध्य प्रदेश के सिवनी में वन विभाग के कर्मचारियों की पिटाई। अतिक्रमण हटाने पर खफा महिलाओं ने पीटा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध का दिखा एक और रूप। फ्री में लोगों के जूते पर की पॉलिश। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 4 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। इनके 3 साथी हुए फरार। नोएडा के शाहबेरी इलाके में फर्नीचर के शोरूम में लगी आग। हुआ भारी नुकसान।
रोमांचक हुआ सिडनी टेस्ट जीत के लिए 20 ओवर में महज 100 रन की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया था 407 रन का लक्ष्य। भारत ने 5 विकेट खोकर 300 रन का आंकड़ा पार किया। शतक से महज 3 रन से चूके ऋषभ पंत 97 रन बनाकर लॉइन का हुए शिकार। चेतेश्वर पुजारा संग 148 रन जोड़े। आज सुबह मैच शुरू होते ही 4 रन बनाकर कप्तान रहाणे लौटे पवेलियन। 77 रन बनाकर पुजारा भी हुए आउट। चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट में 6000 रन पूरे 80 टेस्ट में हासिल की उपलब्धि। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने कार से 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। कार क्षतिग्रस्त, कोई घायल नहीं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान, NEOM जल्द होगा जीरो कार्बन सिटी। स्पेन में भारी बर्फबारी, हवाई तस्वीरों में हर तरफ बिछी दिखी सफेद बर्फ की चादर। इंडोनेशिया में समंदर में मिला क्रैश हुए यात्री विमान के इंजन का मलबा। क्रू मेंबर समेत 62 यात्री हैं लापता। सऊदी अरब में रेत में गाड़ियों ने भरा फर्राटा, मोटर रैली का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।